इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सच्चाई दिखाना चाहता है। आज एक सैनिक जहां पे ये जो कसम खाई थी ना, ये कसम याद दिलाती है सैनिक का दर्द। जहां पे अपने देश के लिए लड़ने वाला सैनिक अपने देश में न्याय की गुहार लगा रहा है। हमारे देश के सैनिकों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ ये कागजी कार्रवाई जो सारी आ रही, इसको बताने का भी मैं प्रयास करूंगा। और रही बात मेरी इंफॉर्मेशन, तो आपको सारों को गूगल में, यूट्यूब में कई जगह मिल ही जाएगी। बहादुर सैनिक का दर्द यहाँ पे बताने के लिए आपके सामने आ रहा हूँ, जो देश की मीडिया नहीं दिखाएगी, नहीं सुनाएगी। और कोई बात नहीं, मैं सैनिक होने का कर्तव्य मैं और लगातार ताकत से करता रहूंगा। जो सैनिक अपने देश का सैनिक देश के लोगों के सामने अपना दुख बताने के लिए बार बार आएगा। अब यहाँ पे जो नए लोग हो गए वो भी हमारे साथ कनेक्टेड हो गए, पर उन लोगों को, नए लोगों को नहीं पता है हमारे बारे में, तो उन लोगों को भी मैं मेरे बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जो पुराने लोग थे, जो मुझे जानने लगे मेरे बारे में, जिन्होंने डिटेल में देखा है, वो सारे लोगों को अभी तक पता तो चली गया है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश तब तक करो जब तक कोशिश ही हमें बोले कि बस कर दे अभी, तब तक कोशिश करता रहना। ये कोशिश इसी तरह आवाज बुलंद होती जा रही। हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास एक कोई मंत्री जी आए थे। अभी वो मंत्री जी यहाँ पे सैनिक के बारे में, यहाँ पे पाकिस्तान से रिलेटेड बातें करने गए थे। और जब मैं उधर जाने की प्रयास किया तो उनको पता चल गया चीज कि चंदू चौहान आ रहा है, और इसीलिए वहां पे रोकना पड़ा उनको। और ये रोकने के लिए अथक प्रयास भी किए जाएंगे। नेता लोग जो सफेद कुर्ता डालते हैं और उतना ही सच बोलने की भी ताकत रखी है, झूठ तो कोई भी बोल देता है। जिस तरह हमारे देश में 15 लाख से ऊपर सैनिक जो अपना दर्द लेके बैठे, वो सारे जवान आपका वेट कर रहे हैं। वो जवान, देश की सरहद की हिफाजत करने वाला सैनिक आपका वेट कर रहा है, चंदू चौहान करके। अभी कई लोग, इसमें नए लोग भी जुड़ेंगे और उनको भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अग्निवीर से रिलेटेड भी बात करेंगे। और रही बात नेताओं से, अच्छे नेताओं की भी बात करेंगे। जो हमारे देश के नेता बने हैं वो देश के भगवान की तरह ही बन चुके हैं, क्योंकि हम अपने देश के नेताओं के सामने अपना दुख बताते बताते थक चुके हैं। अभी इसीलिए हमारी जनता के सामने इस वीडियो के प्लेटफॉर्म से, इसके माध्यम से आपके सामने मैं बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। और कोशिश तब तक चलेगी जब तक कोशिश मुझे बोल देना दे कि भाई बस कर अभी। इसीलिए मैं कोशिश लगातार करूंगा। ये मुझे रिकॉर्ड ऑफिस से लेटर मिला है, रिकॉर्ड ऑफिस, जहां पे मैंने देश सेवा स्टार्ट किया था। और जहां पे जवान जब घर पे आता है तो उसको रिकॉर्ड ऑफिस में जाना पड़ता है। दोबारा से उसको वहां पे पेंशन पुंशन सारी चीज उसकी वहां पे होती है। तो अभी मैंने उनको आंसर किया था कि भाई हमें असंवैधानिक तरीके से निकाला है, और एक सांसद जी का पत्र भी भेजा था। और उसके बारे में रिलेटेड मैंने बात कही थी, तो मुझे रिकॉर्ड ऑफिस से आंसर आया है, इन प्रोसेस ऑफ सेल्फेड एंड जस्टिकेट सर्विस। उसके बाद लिखा है, मुझे 4 अप्रैल 2025 को इसमें रिप्लाई दिया था रिकॉर्ड ऑफिस ने। नंबर डैश डैश एक सर्विसमैन सवार, सवार मतलब पहले सवार उसको कहते हैं, पहले टैंकों में लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे। तो अभी पहले पुराने टाइम पे घोड़ों पे युद्ध होते थे, तो इसलिए अभी उसकी रैंक, पुरानी अंग्रेज काल की रैंक सवार बोलते थे उसको। घोड़ों के ऊपर युद्ध होते थे पहले, तो अभी टैंकों पे होते, उसीलिए उसको रैंक को, सिपाही रैंक को सवार कहते। और उसीलिए मेरा रैंक हो सिपाही। और मैंने कई बार पत्र व्यवहार देने के बाद भी हमें जो आवाज हमारी दबाई जा रही थी, वो आवाज को मैंने उठाने की कोशिश की है। और शायद आने वाले टाइम में जल्दी जल्दी आपके सामने वो सच्चाई आने वाली है। जो सैनिक आज भी शोषण का शिकार हो रहा है, वो सैनिक कई गांव में, कोने में छुपा हुआ है, वो सैनिक जिसको सेना से बर्खास्त कर दिया है, वो जवान
जो दर्द लेके बैठा हुआ है, उसकी खामोशी, उसकी दुख तकलीफ पूरे देश के सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और हाँ, जल्दी उस जवान का भी दर्द मिटने वाला है। ये मिटेगा किस तरह, ये आपके सामने मैं प्रयास करूंगा बताने के लिए। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा इस लोग यहाँ पे शामिल हो जाना, क्योंकि ये सैनिकों का दर्द हमारे देश की जनता के सामने जरूर बताने की मैं कोशिश करूंगा। हाँ, मैं सैनिक चंदू चौहान, जिसने अपने देश के लिए 11 साल सेवा की है, अपने देश के लिए 11 साल देश की रक्षा की है, और आज अपनी देश में न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूं। हमारे देश में ऐसे कई जवान हैं जिनको पेट पे लात मार दिया है, उसका दर्द देश के सामने रखने की मैं प्रयास कर रहा हूं। और वो दर्द शायद आप ही लोग हमारा मिटा सकते हो। जो यहाँ पे तस्वीरें ना, जब हम ज्वाइन होते तो हमें बड़ा खुशी होता है, गर्व होता है, और जब हमें सेवा से निकाल दिया जाता है तो उससे भी ज्यादा दुख हमें होता है। और अभी ये दुख आप लोगों के सामने में बताने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। 29 सितंबर 2016 जिस दिन मेरी घटना होती है, उसी दिन जब मैं पाकिस्तान में पकड़ा जाता हूं, मेरा भाई भी सेना में ही है, हिस्सा है। और उस टाइम पे हमारे यहाँ पे मेरी नानी मेरे भाई के घर पे ही थी। उसको पता चलता है कि चंदू पाकिस्तान में पकड़ा गया है। उसी को सुनने के बाद मेरी नानी का देहांत होता है, और वही बॉडी लेके मेरा भाई वहां से निकलता है, और उसको बीच में कॉल आता है कि तेरा भाई पाकिस्तान में पकड़ा गया है। तो मीडिया वाले कई सवाल शुरू कर देते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो भाई पहले तो मेरे टेंशन में, और साथ में नानी का बॉडी लेके घर आ रहा है। और ऐसे दुखद में हमारी सिस्टर जी, उनको भी 3 महीने तक, 2 महीने तक ये चीज नहीं बताई कि तेरा भाई पाकिस्तान में पकड़ा हुआ है। और उसको उसी दिन बच्चा होता है, उसी दिन मुझे, मेरी सिस्टर को बच्चा होता है, उसी दिन मेरी नानी गुजरती है, उसी दिन मैं पाकिस्तान में पकड़ता हूँ। और इस सारा चीज होने के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक सुभाष भामरे जी, सुभाष रामराव भामरे जी, वो सांसद जी थे। और ये प्रयास वहां से स्टार्ट होता है। वो बोलते हैं कि बोला ठीक है, हम लाएंगे उसको, सारी तमाम चीजें करेंगे। फिर प्रक्रिया के लिए तमाम मंत्री सारे लोग हमारे गांव में पहुंचते हैं हुजूम लेके, और ब्रेकिंग न्यूज, नेशनल टेलीविजन चैनल, सारी ये चीज शुरू करते हैं। पर जब वहां से 3 महीना 21 दिन की जो यातना सहता हो, दिन रात अंधेरा, कोटरी से मैंने बात करना, वो सारी चीज मैं शब्दों में बयां करूंगा तो शायद उतना भी कम पड़ेगा। वो सैनिक, जो युद्धबंदी सैनिक आपके सामने ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है, और शायद हमारी आवाज इस सारे लोगों तक पहुंचा देना, जो अपने आप को देशभक्त कहते, अपने आप को क्रांतिवीर जैसे बातें करने लगते हैं। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से वो सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े, वो ऐसे नहीं जुड़े, उनको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये हकीकत बताने के लिए आपके सामने मैं कोशिश करूंगा। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट मैंने रखा है, इसका जवाब मुझे कोई नहीं दे सकता। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक से रिलेटेड हो, चाहे देश के हमारे जवानों का शोषण से रिलेटेड हो। मैंने जो कागजी कार्रवाई की है, मेरे साथ कई जवान हैं जिनको मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, और सारे जवानों का दुख तकलीफ आपके सामने में बताने की कोशिश करूंगा। रही बात पाकिस्तान में जो 3 महीना 21 दिन की मैंने यातना झेली थी, उसके बाद मुझे 2017 में 21 जनवरी को वाघा बॉर्डर से अटारी वाघा सीमा पे मुझे रिलीज किया गया। और रिलीज करने के बाद अपने देश के लिए वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। और हाँ, एक आदि कमेंट देने वाला होगा ना, अपने आप को देशभक्त बोलने वाला, नेगेटिव वाला, तो उस महाराज को बताना चाहता हूँ, अंधभक्ति की चक्कर में जिस तरह हमारे देश में अभी न्यूज टेलीविजन चैनल में देख रहा है ना, तो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह काम किया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा,
और अंधभक्ति की यार ढोल गीत बताना बंद कर। पहले मेरे यहाँ पे मेरी बात करने के रखने की बात करने दे, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुछ अंधभक्त है यहाँ पे गिने चुने जो अपने आप को क्रांतिवीर समझते हैं, पर क्रांतिवीर नहीं है। और उनको बताना चाहता हूँ, अगर क्रांतिवीर बनना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दे, अभी कॉल कर दूंगा, ठीक है। वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ उनको। हाँ, तो इन लोगों से ध्यान नहीं देना, देता है तो इसको कमेंट का रिप्लाई बाकी लोग दीजिए, क्योंकि मैं मेरा सच हकीकत आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए 1200 लोग आए, इससे नहीं आए हो। लाख लाख लोग आते, लाख लाख लोग वीडियो देख रहे, उनको पता है इसीलिए आते, अंधभक्तों के फिराक में नहीं हम, ठीक है। तो कोशिश ये थी कि हमारे देश के सैनिकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ ये आवाज उठी है, और उसीलिए आप लोगों के सामने ये सैनिक अपना दर्द बयां करेगा।